92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू सुहाना सफर विद अनु कपूर ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। मेहरबान दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं जो लोग 92.7 बिग एफएम पर ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। और आज नैयर साहब के बारे में बात करेंगे। मेरे मेहरबान दोस्तों, आज तो उनका बर्थडे मना रहे हैं। नैयर साहब के बारे में आप सब जानते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर थे, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक दिन आशा भोसले अपने दोनों बच्चों के साथ और तीसरा बच्चा जो अभी पैदा नहीं हुआ था उनको लेकर क्यों लौट आई अपनी माँ के घर। साथ साथ आज आपको बताऊंगा क्यों ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर साहब नाराज हो गए मोहम्मद रफ़ी से और उनकी जगह नैयर साहब ने गवाना शुरू कर दिया महेंद्र कपूर को। इसी जोश और भावना के साथ आज की महफिल शुरू करता हूं। अब बात ग्रेट कंपोजर, ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर की। आर पार, मिस्टर मिसेस 55, CID, तुम सा नहीं देखा, नया दौर, हावड़ा ब्रिज। उनका म्यूजिक हमेशा रहेगा। थोड़े से गुस्सैल थे, शॉर्ट टेम्पर्ड थे, लोगों के साथ झगड़ा हो जाता था, ऐसा सुना है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि ये नेचर में गुस्सा, ये शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों आया। नैयर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि ये सब जो जलाली नेचर था, बचपन की सैड कुछ घटनाएं थी जिनकी वजह से आया, बचपन की कुछ दुर्घटनाओं की वजह से आया। बचपन बहुत खराब बीता, बहुत सारी मुसीबतों की वजह से अंदर में एक अजीब सा चिड़चिड़ापन और गुस्सा आ गया था। लाहौर में पैदा हुए थे, बाद में फैमिली शिफ्ट हो गई अमृतसर। लाहौर से घर छोड़कर आना बिल्कुल पसंद नहीं आया, फ्रस्ट्रेशन यहीं से शुरू हो गई। फिर अमृतसर आने पर भी उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई। बचपन में ही कई तरह की बीमारियों से घिरे रहे। 1.5 साल तक गले की तकलीफ रही, सांस लेने में दिक्कत आती थी। उससे निजात पाई तो अगले 3 साल तक उन्हें ब्लड डिसेंट्री नाम की बीमारी हो गई। ब्लड डिसेंट्री में मरीज के पेट में बहुत दर्द होता है। किसी तरह वो ब्लड डिसेंट्री से ठीक हुए तो उन्हें लगातार 3 बार टाइफाइड हो गया। इतना सारा वक्त बीमारी में बीतने की वजह से चिड़चिड़ापन उनके अंदर घर कर गया और कुछ रही सही कसर माँ बाप ने पूरी कर दी। माता पिता बहुत स्ट्रिक्ट, सख्त स्वभाव के थे। छोटी छोटी बात पर उन्हें घर पर बहुत मार पड़ती थी और बाहर जाने की परमिशन भी नहीं थी। एक बार जब वो घर से बाहर गए थे तो उन्हें एक पागल कुत्ते ने काट लिया। जब घर आकर सबको बात बताई तो उनका इलाज सही तरह से करने के बजाय घर वाले मजाक उड़ाने लगे। तो इस तरह के माहौल ने, इस तरह के संघर्ष भरे जीवन ने और मिसहैप्स ने अजीब सा एक फ्रस्ट्रेशन ला दिया। और बाद में नैयर साहब का यही फ्रस्ट्रेशन लोगों पर भी उतरा। लेकिन नैयर साहब ग्रेट कंपोजर थे। आशा जी जब 16 साल की थीं तो उन्होंने ऐसा कौन सा कदम उठाया जिसकी वजह से जीवन की राह बदल गई और जीवन भर गया संघर्षों से। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। 16 साल की उम्र, ये वो दौर था जब आशा जी को गाने तो मिल रहे थे मगर वो ज्यादातर लो बजट या फिर सेकंड ग्रेड फिल्मों के गीत ही माने जाते थे, वही गीत मिल रहे थे। जीवन में स्ट्रगल चल रहा था और इसी दौरान जीवन में कठिनाइयां थीं, स्ट्रगल था, संघर्ष, मुसीबतें। सडनली आशा जी को प्यार हो गया। प्यार भी किसके साथ हुआ? बड़ी दीदी यानी कि लता मंगेशकर के सेक्रेटरी से। नाम था गणपत राव भोसले। शादी करने की इच्छा जाहिर की, बहन को बताया, माँ को बताया, परिवार वालों को बताया। परिवार के ना करने के बावजूद, असहमत होने के बावजूद, अपने से बहुत साल उम्र में कई साल बड़े गणपत राव भोसले से आशा जी ने विवाह कर लिया
और भाई बहन मां को छोड़ के चली गई ससुराल। शादी के समय उनके पति की कमाई सिर्फ 100 रुपए थी। पतिदेव आशा के गाने के खिलाफ तो नहीं थे, पर थोड़े से पुराने विचारों के आदमी थे, और आशा के सास ससुर भी पुराने कंजर्वेटिव ख्यालों के आदमी थे। इसलिए कहीं ना कहीं उनके गाने को लेकर ससुराल में भी विरोध होना शुरू हो गया था। ऊपर से आर्थिक परेशानी, परिवार का विरोध, इन सब हालातों की वजह से आशा जी के जीवन में पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही एंड पे संघर्ष शुरू हो गया। परिवार के विरोध के बावजूद आशा जी ने अपने गाने के सपने को, शौक को मरने नहीं दिया। वो ट्रेन से सफर करती थी और गाने के लिए दूर दूर तक निकल जाती थी, जहां भी स्टूडियो हुआ करते थे। और जो भी ऑफर मिलता, किसी भी ग्रेड की फिल्म में ऑफर मिलता, घर तो चलाना था। 1953 में निर्देशक बिमल रॉय ने आशा जी को फिल्म परिणीता में संगीतकार अरुण कुमार के साथ गाने का मौका दिया। इसके बाद राज कपूर ने 1954 में फिल्म बूट पॉलिश में मोहम्मद रफी के साथ गाने के लिए साइन किया। गाने के बोल थे, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, और गाना हो गया पॉपुलर। उसके बाद धूमकेतु की तरह एक व्यक्ति, महान व्यक्ति आशा जी के जीवन में आया, और इस महान व्यक्ति ने उनकी प्रतिभा को सही रूप में समझा। उस व्यक्ति का नाम था ओपी नैयर। नैयर साहब ने आशा जी के अंदर मौजूद ग्रेटनेस को समझा और 1956 की फिल्म सीआईडी में गाने का मौका दिया। उसी समय एक और अवसर मिला, बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर में। यह फिल्म 1957 में रिलीज हुई थी। म्यूजिक ओपी नैयर। आशा जी अपना जो पहला ब्रेक है उसका क्रेडिट देती हैं बी.आर. चोपड़ा को, जिन्होंने सारी बड़ी बड़ी स्टार गायिकाओं को नजरअंदाज कर फिल्म नया दौर में उन्हें खूबसूरत गीत गाने का मौका दिया। ओपी नैयर जी के सवाल पे वो कहती है, उनके पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो मेरी बहन लता जी से गवाते या फिर मुझसे। लता जी की उनके साथ जमती नहीं थी, और उनकी मुश्किल धुनें, चाहे वो पिया पिया ना लागे मोरा जिया हो, या फिर जाइए आप कहां जाएंगे ये नजर लौट के फिर आएगी, इनमें जो हरकत थी वो किसी और के बस की बात नहीं थी, और उनके पास कोई विकल्प नहीं था मेरे अलावा। आशा जी ने अपनी गायकी, अपने अंदाज और वर्सिटैलिटी की वजह से खुद को उन सबसे अलग खड़ा कर दिया, अपने आप को उन सबसे अलग जुदा मुकाम बनाया। यही वजह थी कि इतने बड़े बड़े नामों के बीच आशा सबके दिलों की चहेती बनी। एक दिन आशा भोसले अपने दोनों बच्चों के साथ और तीसरा बच्चा जो अभी पैदा नहीं हुआ था, उनको लेकर क्यों लौट आई अपनी मां के घर, और क्यों कई सालों तक ओपी नैयर के साथ अच्छे अच्छे गाने देने के बावजूद उन्होंने बेहतर समझा अलग हो जाना। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आशा भोसले, बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर से उन्हें मिली रियल सक्सेस। वो मानती हैं कि उनकी सक्सेस का क्रेडिट, ये जो टर्निंग पॉइंट है, जो एक बिग लीप है, ब्रेक है, वो बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर से उन्हें हासिल हुआ। इस फिल्म में रफ़ी साहब के साथ गाए उनके डुएट मांग के साथ तुम्हारा साथ ही हाथ बढ़ाना, और उड़े जब जब जुल्फे तेरी ने आशा जी को पहचान दी, ऐसी पहचान दी जिसको अभी तक लोग भूले नहीं हैं। मगर इस वक्त तक पर्सनल लाइफ में ससुराल के लोगों का व्यवहार इतना कड़वा हो गया कि अब आशा जी के लिए
पति और पति के परिवार से रिश्ता बना के रखना असंभव सा लगने लगा। 10 सालों से ज्यादा साथ रहने के बाद पति ने और पति के घर वालों ने उन्हें कहा, निकल जाओ इस घर से। आप इमेजिन कर सकते हैं, 2 बच्चे और तीसरा जो उनके पेट में था। बहुत भारी मन से आशा जी ससुराल से कूच कर गईं और वापस लौट आईं अपनी मां और बहन भाइयों के बीच में। बड़ा बेटा हेमंत, दूसरी वर्षा। लेकिन इस वाकये ने, इस घटना ने, मुसीबत की इस घड़ी ने उन्हें और मजबूत बना दिया। उन्हें, उनके अंदर एक अजीब सी कहीं से शक्ति भर गई। निजी जीवन में आए इतने बड़े हादसे का असर आशा जी ने अपने प्रोफेशनल लाइफ में कभी नहीं पड़ने दिया और पूरा ध्यान बच्चों की परवरिश और अपने संगीत के करियर में लगा दिया। आशा जी हैज ऑलवेज बीन अ फैंटास्टिक मदर, फैंटास्टिक मदर। प्रोफेशनल करियर के ऊपर आता हूं तो बी आर साहब के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो चुकी थी, नया दौर से ही। उसके बाद तो बी आर चोपड़ा के साथ उन्होंने 1963 की फिल्म गुमराह, 1965 में वक्त आगे भी जाने न तू, हमराज 1966 में, आदमी और इंसान 1973 में। यह आदमी और इंसान उनके छोटे भाई ने डायरेक्ट की थी, यश चोपड़ा ने। काफी फिल्मों में काम किया। इन सभी फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर रवि जी थे, जिन्होंने आशा जी को अलग अलग तरह के गाने दिए। नैयर साहब के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया। दोनों के बीच बहुत मधुर संबंध भी हो गए। अब वो ज्यादातर गाने केवल आशा जी से गवाते थे। इसी वजह से एक बार गीता दत्त ने झगड़ा भी कर लिया नैयर साहब से और उन दोनों के संबंधों को लेकर सवाल खड़े कर दिए। ओपी नैयर मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है आशा जी के प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल करियर का। आशा जी की सबसे पहली मुलाकात नैयर साहब से हुई थी 1952 के दौरान। फिल्म का नाम था छम छमा छम। इस जोड़ी को इनके सेंसस नंबर्स के लिए भी जाना जाता है। याद कीजिए 1965 की फिल्म मेरे सनम, यह है रेशमी जुल्फों का अंधेरा। नैयर साहब के लिए रिकॉर्ड किया आशा जी का आखिरी गीत रहा। फिल्म थी प्राण जाए पर वचन न जाए, चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया। इसके लिए आशा जी को फिल्म फेयर अवार्ड जरूर मिला, लेकिन इसके बाद कुछ कारणों से ओपी नैयर और आशा भोसले के रास्ते अलग हो गए। हालांकि इसका कोई ठीक कारण कभी पता नहीं चला, लेकिन 2010 में अखबार में छपे उनके इंटरव्यू में आशा जी की बेटी वर्षा पे हाथ उठाना इसका मुख्य कारण बताया गया है। आशा जी से नैयर साहब के बारे में पूछने पर उनका यही कहना है कि मुझे जो भी काम मिला वो मेरी मेहनत और प्रतिभा की वजह से मिला, किसी के फेवर की वजह से नहीं। मेरे मेहरबान दोस्तों, आज तो उनका बर्थडे मना रहे हैं, वजह जो भी रही हो, लेकिन फिर कभी इस जोड़ी ने साथ काम नहीं किया। लेकिन जब इस जोड़ी ने साथ काम किया तो जो परिणाम निकल के आया वो हेवनली म्यूजिक है। क्यों ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर साहब नाराज हो गए मोहम्मद रफी से और उनकी जगह नैयर साहब ने गवाना शुरू कर दिया महेंद्र कपूर को। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। ओपी नैयर और मोहम्मद रफी, ग्रेट सिंगर, ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर, कमाल का कॉम्बिनेशन है। एक से एक बेहतरीन गाने दिए। आप बता सकते हैं यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, सुन 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 जालिमा, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, आंचल में सजा लेना कलियां, जुल्फों में सितारे भर लेना। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। एक से एक क्या क्या नगमे हैं, क्या क्या नगमे हैं।
इन दोनों के बीच में एक बार भयंकर मनमुटाव हो गया। और नैयर साहब, एक ज़माना था जब फिल्म साइन करते थे तो पहले ही प्रोड्यूसर से कह देते थे कि कोई नहीं गाया, मेरी फिल्म में तो रफ़ी गीत गाता है। लेकिन नैयर साहब थोड़े से गरम मिजाज के भी थे। एक बार हुआ ये कि फिल्म हमसाया की रिकॉर्डिंग नैयर साहब ने रफ़ी साहब के घर के पास वाले स्टूडियो में ही इसलिए रखी ताकि मोहम्मद रफ़ी, जो बहुत बिजी स्टार थे, उनको आने जाने में तकलीफ ना हो। मगर इत्तेफाक देखिए कि रफ़ी साहब किसी दूसरी रिकॉर्डिंग में ऐसे फंसे कि नैयर साहब की रिकॉर्डिंग में सही समय पर पहुंच नहीं पाए, और जब पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। नैयर साहब गर्म मिजाज तो थे, आपा खो बैठे और जली कटी सुना डाली सबके सामने, और उन्होंने कहा कि आगे से काम नहीं करेंगे। तो ओपी नैयर ने रफ़ी साहब से नाराजगी के बाद महेंद्र कपूर जी से गाने गवाने शुरू कर दिए। इसी बीच रफ़ी साहब को पता पड़ गया कि एक छोटी सी बात के ऊपर इतना बावेला मचा दिया है नैयर साहब ने, तो उनको लगा जरूर किसी ने नैयर साहब को उनके खिलाफ भड़काया है। इसलिए एक दिन रफ़ी साहब ने नैयर साहब के दिल का भरम दूर करने के लिए और अपना सारा मनमुटाव दूर करने के लिए ईद पर नैयर साहब के यहाँ सेवैयाँ भिजवाईं। इत्तेफाक से नैयर साहब घर पे नहीं थे, लेकिन सेवैयाँ रख दी गईं। जब नैयर साहब वापस आए और उन्हें पता चला कि रफ़ी के घर की सेवैयाँ रख ली गई हैं, तो वो बहुत नाराज़ हुए और घर वालों को हिदायत दी कि ऐसा अब नहीं होना चाहिए। इस बात का पता जब रफ़ी साहब को चला तो उन्होंने अगली ईद में खुद नैयर साहब के घर जाने का फैसला कर डाला और इस ईद पर खुद पहुंच गए सेवैयाँ लेकर ओपी नैयर के घर। किस्मत देखिए, उस दिन नैयर साहब घर पर ही थे। रफ़ी साहब ने देखा और आगे बढ़कर गले लगा लिया। बहुत देर तक गले लगे रहे और लगे लगे ही इमोशनल तो थे, कलाकार इमोशनल होता। दोनों की आंख से आंसू बह निकले। भरे मन से भरी आंखों से दोनों ने अपनी नाराजगी को वहीं ख़त्म किया और इस तरह फिर से तकरीबन 2 साल से ज़्यादा वक्त एक दूसरे से काम ना करने वाले ये दोनों महान कलाकार वापस एक हो गए और काम करने लगे। इसके बाद दोनों के बीच में कोई अनबन नहीं हुई और दोनों ने ताउम्र एक दूसरे के साथ काम किया और बेहतरीन नगमे दिए। ओपी नैयर एंड ग्रेट मोहम्मद रफ़ी। रफ़ी साहब हमारे सीनियर, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं, या आज की जनरेशन के सिंगर उनको अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन उनके टाइम पर भी कोई ऐसा व्यक्ति था और जो सिंगर था जो रफ़ी साहब को अपना गुरु मानता था। बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा जो रफ़ी साहब के ज़माने में ही रफ़ी साहब का एक कंटेम्प्रेरी सिंगर रफ़ी साहब को अपना गुरु मानते थे। एनी आइडिया, एनी गे? महेंद्र कपूर। बिल्कुल सही बात है, महेंद्र जी। देखिए, महेंद्र जी को भी मैं ग्रेट आदमी मानता हूँ। कहानी ये है कि जब वो छोटे थे तो एक लड़का अपनी क्लास में अपनी कॉपी पे मोहम्मद रफ़ी लिखता हुआ पकड़ा गया। हाँ जी, गुरुजी ने, टीचर जी ने पिटाई कर दी। पर जब इस लड़के के दोस्त ने इस लड़के की रफ़ी साहब के लिए दीवानगी देखी तो वो किसी ना किसी तरह अरेंज करके इस लड़के को रफ़ी साहब के घर ले गया। रफ़ी साहब इस लड़के से मिले और लड़के की काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद रफ़ी साहब ने इस लड़के को अपना शागिर्द बना लिया और उसे गाने के साथ साथ हारमोनियम बजाना भी सिखाया। इस लड़के को अपने साथ स्टूडियो ले जाते हैं, हर चीज की तालीम दी। आगे चल के ये लड़का रफ़ी साहब के साथ ही सिंगर बन गया, उनके रहते हुए ही एस्टैब्लिश सिंगर हो गया। और ये एस्टैब्लिश सिंगर बहुत ही विनम्र, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, अनादर ग्रेट सिंगर महेंद्र कपूर जी। जोरदार तालियां महेंद्र जी। महेंद्र कपूर रफ़ी साहब को क्या मानते थे, यह आपको इस किस्से से पता चल जाएगा जो मैं सुनाने जा रहा हूं। एक बार महेंद्र कपूर का लंदन में शो था। रफ़ी साहब के 2 बेटे लंदन में ही थे, शो देखने आए।
रफ़ी साहब के बेटों ने भी महेंद्र कपूर को वही अदब, वही इज्जत, वही रिस्पेक्ट दी जो उनके फादर प्यार मोहब्बत महेंद्र जी को दिया करते थे। शो स्टार्ट हुआ, इंटरवल के बीच में सिक्योरिटी ने आके महेंद्र कपूर को बताया कि 2 यंगस्टर्स आपसे मिलना चाहते हैं। महेंद्र कपूर ने कहा कि बुलवाइए। और जब ये 2 नौजवान आए तो महेंद्र कपूर इन दोनों नौजवानों को देखकर इतने खुश हुए, इतने एक्साइटेड हो गए, उन्होंने ऑर्गेनाइजर से कहा कि बराए मेहरबानी आप किसी भी तरह से 2 फूलों की मालाएं बुलवाएं। आप किसी तरह से 2 फूलों की मालाएं अरेंज की गई। शो दोबारा स्टार्ट हुआ। महेंद्र कपूर जी ने अनाउंस किया कि मेरी कितनी खुशकिस्मती है कि मोहम्मद रफ़ी साहब के, मेरे गुरु के 2 बेटे यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि वो दोनों बेटे बराए मेहरबानी स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। रफ़ी साहब के जब दोनों बेटे स्टेज पे पहुँचे तो ग्रेट महेंद्र कपूर ने, ये महेंद्र कपूर का बड़प्पन है, ये महेंद्र कपूर की ग्रेटनेस है कि उन्होंने रफ़ी साहब के दोनों बेटों के पैर छुए। क्या बात है। दोनों बेटों के पैर छुए। दोनों लड़के असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा अंकल हम आपके बेटे जैसे हैं। महेंद्र कपूर ने कहा नहीं बेटा, आप मेरे गुरु के बेटे हो। गुरु का बेटा गुरु होता है। ये देखिए आप महेंद्र कपूर की ग्रेटनेस देखिएगा। जोरदार तालियां मोहम्मद रफ़ी के लिए और जोरदार तालियां महेंद्र कपूर। वापस लौटकर बताऊंगा ओपी नैयर और गुरुदत्त, इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि सारी जिंदगी नैयर साहब पछताते रहे। बताऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। स्वागत है आपका एक बार फिर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में। ओपी नैयर और गुरुदत्त अच्छे दोस्त, दोनों ने साथ साथ बहुत काम किया और ऐसा काम किया जिसे आज तक रसिक श्रोता याद करते हैं। चाहे वो आर पार के गीत हों, याद कीजिए बाबूजी धीरे चलना, मोहब्बत कर लो जी कर लो, अरे किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है इसमें भी धोखा है, कभी आर कभी पार लागा तीरे नजर। या फिर मिस्टर एंड मिसेस 55, उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी है। सीआईडी के गाने, ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, बूझ मेरा क्या नाम रे, आंखों निगाहें, या आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। ये सब गीत जो मैंने ऐसे ही बताए आपको, हिंट दिए, ये ऑल टाइम ग्रेट हिट गीत है। 1956 के बाद नैयर साहब और गुरुदत्त साहब में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया और काफी टाइम तक दोनों ने साथ काम नहीं किया। 1966 में एक बार फिर दोनों ने एक साथ काम किया। फिल्म का नाम था बहारें फिर भी आएंगी। इसी दौरान एक बार रात 2 बजे, ध्यान रहे कि 1966 की फिल्म में बहारें फिर भी आएंगी, लेकिन उससे पहले की घटना है जो मैं बताने आपको जा रहा हूं। एक बार रात 2 बजे नैयर साहब के घर राज कपूर का फोन आया। फोन नैयर साहब की धर्मपत्नी ने उठाया। फोन पे राज कपूर बोले कि आज शाम से ही गुरुदत्त बहुत परेशान है और लगातार रोए चला जा रहा है, ओपी नैयर को भी याद कर रहा है। नैयर से कहो अभी जाकर फौरन गुरुदत्त से मिल ले। बीवी ने बताया। राज कपूर का ये फोन लेट नाइट आया था और नैयर साहब किसी रिकॉर्डिंग में दिन भर थक के लौटे थे। उन्होंने बीवी से कहा कि बोल दो कि मैं सुबह मिलने आ जाऊंगा। फोन रखने के बाद नैयर साहब की पत्नी ने नैयर साहब से कहा कि देखो, हो सकता है कुछ खास बात है, इसीलिए राज कपूर ने इतनी रात को फोन किया है, आप अभी मिलाओ। नैयर साहब ने कहा देखो, मुझे एक मीटिंग के सिलसिले में गुरु से मिलने जाना है, बस थोड़े चंद घंटों की बात है, सवेरे होते ही निकल जाऊंगा और मिल लूंगा उससे। इसके बाद नैयर साहब सो गए और जब सुबह उठकर वो गुरुदत्त के घर पहुंचे तो बाहर ही वहां उन्हें मिल गए अबरार अलवी।
अबरार अलवी का चेहरा उतरा हुआ था और अबरार साहब की आंखें भरी हुई थी। ओपी नैयर को देखने के बाद अबरार साहब ने कहा, ओपी, गुरु चले गए। नैयर साहब बोले, कहां चले गए? सवेरे सवेरे? अरे अभी तो मॉर्निंग की मीटिंग थी हम दोनों की, ये बिना बताए कहां चला गया? तब अबरार अलवी साहब ने कहा, गुरुदत्त हमेशा के लिए हम सबको छोड़ के चला गया। नैयर साहब के पैरों से जमीन खिसक गई और विश्वास ही नहीं हुआ कि गुरुदत्त इस तरह दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। उस दिन का दिन और उसके बाद उनके पूरे जीवन नैयर साहब को उस रात गुरु से नहीं मिल पाने का गम टीसें देता रहा और वो पूरी जिंदगी अपने आप को इसी बात पे कोसते रहे कि क्यों उस रात वो गुरुदत्त से मिलने नहीं पहुंचे। ये किस्मत है जिस पे आपका और हमारा बस नहीं है। आप जिस चीज के बारे में सोचते भी नहीं वो हो जाती है और फिर रह जाता है पूरी जिंदगी का पछतावा। ग्रेट गुरुदत्त, ग्रेट ओपी नैयर, दोनों आज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन साथ हैं उनकी कलाकारी, उनकी रचनाएं, उनका शाहकार। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।